हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग के पास चैप्टर है उसका नाम है बैंक तथा ग्राहक का संबंध। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए एक बार इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर हम लोग किस तरीके से तैयार करना है और इसमें क्या क्या बातें हैं। बैंक तथा ग्राहक का संबंध में हम लोग को जो मेन कंटेंट देखने हैं, पहले तो हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। हम लोग को मेन कंटेंट आखिर देखने क्या क्या है। तो मेन कंटेंट के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के पास बैंक और ग्राहक का अर्थ, बैंक और ग्राहक का संबंध, दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। बैंक और ग्राहक का अर्थ क्या है और बैंक और ग्राहक का संबंध क्या है। तो बैंक क्या होता है और ग्राहक क्या होते हैं, इसे देखिए। सबसे पहले बैंक क्या है। तो बैंक वह संस्था होती है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बैंक क्या है। बैंक कोई भी संस्था हो सकती है जो क्या करे, मुद्रा और साख में व्यवसाय करे, मतलब हमारा पैसा जमा करे और जब हमें ज़रूरत हो तो हमें उधार या फिर ऋण के माध्यम से हमें पैसे दे, उस संस्था को बैंक कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्राहक कौन होता है। तो ग्राहक कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम परिभाषित करें तो ग्राहक कौन होगा। ग्राहक वह व्यक्ति होगा जिसका बैंक में किसी प्रकार का कोई ना कोई खाता हो, कोई ना कोई अकाउंट हो। मतलब कोई ना कोई अकाउंट होना ज़रूरी है, कोई ना कोई अकाउंट होना हमारे पास ज़रूरी है। ग्राहक के लिए शर्त होती है कि ग्राहक का कोई ना कोई अकाउंट होना ज़रूरी है। ग्राहक है वही व्यक्ति जो जिसका वहाँ पे कोई ना कोई अकाउंट हो। अभी आइए, अभी हम लोग देखते हैं कि और क्या बात है। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा व साख में व्यवसाय करती है, अर्थात रुपए जमा करती है तथा ऋण प्रदान करती है। जबकि ग्राहक कौन है। ग्राहक वह है जिसका बैंक में खाता हो, या वे सभी व्यक्ति फर्म बैंक के ग्राहक हैं जो बैंकिंग व्यवहार करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बैंक और ग्राहक के मध्य में संबंध क्या है। तो संबंध के लिए इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये कि एक सामान्य संबंध है, एक विशेष संबंध है। तो जो सामान्य संबंध है वे आपकी परीक्षा के लिए दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विशेष संबंध इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इतना नहीं। तो ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। कैसे याद करेंगे समझिए। पहले सामान्य संबंध में ऋणी ऋणदाता का संबंध, दूसरा अभिकर्ता प्रधान का संबंध, सलाहकार सलाहग्रहीता का संबंध, प्रन्यासी और लाभग्रहीता का संबंध, निक्षेपकर्ता और निक्षेपग्रहीता का संबंध। ऋणी का और ऋणदाता का यहाँ पे क्या मतलब है, ये सबसे प्रमुख संबंध होता है। हम जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमारा ऋणी हो जाता है, क्योंकि बैंक की जिम्मेदारी है कि हमारा पैसा हमको वापस करे, और हमारा पैसा बैंक के पास है इसलिए हम ऋणदाता हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरा अभिकर्ता और ग्राहक। अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट। बैंक हमारा एजेंट बन जाता है और हम प्रिंसिपल बन जाते हैं, हम प्रधान बन जाते हैं। तो बैंक हमारी तरफ से काम करता है। हम कहते हैं तो चेक का पेमेंट करता है, हम कहते हैं तो LIC का पेमेंट करता है। तो हमारे कहे अनुसार बैंक कार्य करता है, इसलिए बैंक हमारा एजेंट बनता है। तीसरा सलाहकार और सलाहग्रहीता। कभी हम बिजनेस ओपन करते हैं तो हमें किसी सलाह की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक हमें सलाह देता है ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम सलाह स्वीकार करने वाले हैं और बैंक सलाह देने वाला। तो इस तरीके से हम दोनों के बीच में सलाहकार और सलाहग्रहीता का संबंध होता है, जिनमें सलाहकार बैंक होता है और सलाहग्रहीता ग्राहक। प्रन्यासी और लाभग्रहीता। प्रन्यासी का मतलब क्या है कि हमारी मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा करता है बैंक, लेकिन उसका जो अधिकार है वो हमारे ही पास रहता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक प्रन्यासी बन जाता है और हम लाभ ग्रहीता बन जाते हैं। आखिरी संबंध है निक्षेपकर्ता और निक्षेपग्रहीता। निक्षेपकर्ता और निक्षेपग्रहीता का संबंध में आप देखिए, निक्षेपकर्ता और निक्षेपग्रहीता के संबंध में क्या होता है। निक्षेपकर्ता हो जाता है ग्राहक, निक्षेपग्रहीता हो जाता है बैंक। निक्षेपकर्ता वह व्यक्ति जो बैंक में पैसा जमा कर रहा है। निक्षेपग्रहीता वह होता है जो स्वीकार कर रहा है
निक्षेपकर्ता और निक्षेप ग्रहीता अर्थात ग्राहक और बैंक के मध्य में ये भी एक संबंध होता है। विशेष संबंध में चेक भुगतान करने का दायित्व है, खाते को गोपनीय बनाने रखने का दायित्व। चेक भुगतान करने का दायित्व मतलब हमारे चेक का पेमेंट करने, ये बैंक का एक दायित्व है, एक कार्य है। जबकि दूसरा खातों की गोपनीय बनाए रखना मतलब हमारे खातों का कोई भी जानकारी बिना हमारी इच्छा से वो किसी को ना दे, खातों की गोपनीयता बनाए रखे, ये भी एक हमारे और उसके बीच में विशेष संबंध होता है। इस तरीके से छोटा सा चैप्टर है जिसमें आपको बैंक क्या है, ग्राहक क्या है और इन दोनों के बीच में कौन से विशेष संबंध हैं, ये आपको पूरी तरीके से याद करने हैं। इसके पेजेस हम यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहे हैं।